हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जनरल साइंस यानी समान विज्ञान के लिए एक वीडियोज़ का सीरीज शुरू किया हूँ। तो उस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और ये इस पीढ़ी के रेलवे समान विज्ञान के बुक से लेके कर रहा हूँ। पहला वीडियो कर चुका हूँ अपलोड इस चैनल पे, उसे भी आप देख सकते हैं। ये दूसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। तो यूरिया अधिकतम मात्रा में किस चीज़ में पाई जाती है? तो यह है मूत्र में, यानी यूरिन। पेप्सिन का एक उदाहरण है। पेप्सिन का उदाहरण क्या है? तो ये एक तरह का इंजाइम है पेप्सिन। दूध में नहीं पाया जाता है क्या? विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है। टॉक्सिन क्या है? तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है। एंजाइम की रचना कहाँ पे होती है, किस चीज़ से? तो ये होती है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से। फलों और सब्जियों में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो ये विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया का परजीवी है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो यह है मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। क्या होता है? तो विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो दूध में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैसीन। मेढक के हृदय में चैम्बर होते हैं कितने सारे? तो 4 होते हैं, सॉरी 3। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है। क्या है? इसको कहते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी। और ये मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्या चीज़? तो कैल्शियम। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या है? इसको बोलते हैं डीएनए। अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता है। कौन है? तो इनका नाम है ग्रेगरी मेंडल। ग्रेगरी मेंडल। किसान का परम सहायक है। किसको कहा जाता है किसान का परम सहायक? तो इसको केचुआ को। कोशिका में केंद्रक का पता लगाया किसने लगाया था? तो इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। और इन्होंने 1831 ईस्वी में पता लगाया था कि कोशिका में केंद्रक होता है, मतलब कि न्यूक्लियस। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा फल है उसका नाम है आर्कडिस। तथा जो सबसे बड़ा पुष्प है इसका नाम है रेफ्लोसिया। स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। क्या है? तो इन सभी का उदाहरण है आलू, प्याज तथा अदरक, हल्दी वगैरह। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है। क्या होता है खाने योग्य भाग? तो इसका जो होता है फल विधि, ये होता है खाने योग्य। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है कौन सा? तो इसको बोलते हैं मध्य फल विधि। मध्य फल विधि। अदरक तथा आलू के खाने का योग्य भाग है क्या? तो यह है तना। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना? तो ये 7%। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है कितना होता है? तो यह है 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम के बीच। ऊँट की गर्भावधि काल है। ऊँट का जो गर्भवधि काल होता है वो कितना होता है? तो ये 320 से लेके 350 दिन। उसी तरह गाय और भैंस का कितना होता है? तो यह है 280 से लेके 300। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। क्या होता है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक? यह है डीएनए और फिंगरप्रिंट। दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दूध में पाई जाने वाली जो चीनी होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लैक्टोज। मूत्र का निर्माण होता है कहाँ पे? तो ये होता है वृक्क में। कहाँ पे? वृक्क में। सबसे लंबा कृमि, जिसको कि वर्म कहते हैं, मतलब कीड़ा, किस वो कौन सा है? तो इसको बोलते हैं टेप वर्म। सबसे लंबा कृमि कौन सा है? तो टेप वर्म। प्रकाश वर्ष वर्ष मात्रक है। किस चीज़ का मात्रक है प्रकाश वर्ष? तो ये है दूरी का। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो ये करता है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। कौन सा? तो अपकेंद्रीय, जिसको कि इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितना? तो एक अश्व शक्ति मतलब 1 हॉर्स पावर जो होता है ये होता है 746 वाट के बराबर। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है कब? तो ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉरी सेंटीग्रेड नहीं, सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ का जो लघुत्तम अंश है इसे बोलते हैं क्वार्क। क्या बोलते हैं? क्वार्क। लेंस की क्षमता का मात्रक है क्या होता है? इसको बोलते हैं डायोप्टर। इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है कौन सा? तो होता है हरा। जब वाइट लाइट को
डिस्पर्स किया जाता है किसी प्रिज्म से तो 7 रंग में वो बट जाता है, जिसको कि बोलते हैं विबज्योर, वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जो बीच का जो होता है इसको बोलते हैं ग्रीन। रंग का परिकर्णन निर्भर करता है किस चीज़ पे, तो ये होता है तरंग धैर्य पर, तरंग धैर्य पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, तो ये होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है इमेज रेटिना पे, वो क्या होता है, तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है किस कारण, तो ये होता है सूर्य के ठीक विपरीत। जो इंद्रधनुष बनता है वो बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। फ्यूज तार, जो घर में इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, तो फ्यूज तार वो उसमें किस चीज़ से बनती है, तो वो बनती है टीन और सीसा की मिश्र धातु से। टीन मतलब कि टीन और लेड की मिक्सचर से। सूर्य परिकर्णन प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। किस रंग का दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है काला रंग का। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किस कारण, तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किस तरह का, तो ये करता है अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। जो जल में बुलबुला बन जाता है तो वो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तारों के टिमटिमाने का कारण होता है, क्या होता है, तो ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का जो होता है अपवर्तन, उसी के कारण। हीरा का चमकना तथा मृचिका बनने का कारण है क्या, तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब जो हीरा का चमकना होता है और मृगमारीचिका। अगला क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है, किस चीज़ का मात्रक है कैंडेला, तो ये होता है ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, जो भू स्थिर उपग्रह होती है जो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे होती है, तो इसका ऊंचाई होता है 36,000 किलोमीटर। बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस चीज़ का बना होता है, तो ये होता है टंगस्टन का। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है क्या, तो नाभिकीय संलयन, इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है किस चीज़ से, तो ये की जाती है गीगर मूलर काउंटर से, गीगर मूलर काउंटर से। रॉकेट की गति आधारित है किस चीज़ पे, तो यह है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग कहलाते हैं कौन सा, जो मेन कलर होता है बेसिक कलर इस कौन सा होता है, तो ये होता है नीला, लाल और हरा। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो ये किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है क्या चीज़ का उपयोग करके, तो ये होता है अवतल लेंस का उपयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का जो सिद्धांत है किस चीज़ पे आधारित है, तो ये है नाभिकीय विखंडन, मतलब कि न्यूक्लियर फिजन। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग होता है कौन सा गैस, तो ये किया जाता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस को इंग्लिश में कहते हैं इनर्ट गैस। और ये इन सारे का एग्जाम्पल क्या होता है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किस चीज़ में, तो ये ठोस में, इससे कम लिक्विड में और इससे भी कम गैस में। ध्वनि की गति धीमी होती है किस चीज़ में, तो ये हवा में यानी गैस में। ऊर्जा का एसआई मात्रक है क्या, जूल। हाइड्रोजन बम आधारित है किस चीज़ पे, तो यह है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे, मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप है कौन सा, तो ये वर्षा का जो जल होता है ये जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कौन सा, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है कौन सा लेंस, कौन सा मिरर, तो ये होता है अवतल मिरर। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या, किस चीज़ का यूज होता है नाभिकीय विखंडन में, तो ये होता है यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का होता है कितना, तो 1/6 भाग होता है। फिर चंद्रमा पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होता है पृथ्वी के 1/6 होता है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो यह है पारा। सुराही का पानी ठंडा होता है किस कारण, तो यह होता है वाष्पीकरण के कारण। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।